हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्प पर। साथियों, आज की इस वीडियो में सभी स्कूल संचालक साथियों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं और लेटेस्ट अपडेट है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर बोर्ड परीक्षा 2020 की कक्षा 10 व कक्षा 12 की सेशनल मार्क की ऑनलाइन डाटा फीडिंग है वो शुरू हो गई है। काफी सारे स्कूल संचालक साथियों की इस बात का इंतजार था कि आखिरकार सेशनल मार्क परीक्षा 2020 के कब से शुरू होंगे और ये कैसे भरे जाएंगे। तो साथियों, आप सबका जो इंतजार है वो खत्म हो गया है। आप बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट करके अपने स्कूल की लॉगिन आईडी व पासवर्ड लगा करके कक्षा 10 व कक्षा 12 की ऑनलाइन डाटा फीडिंग है सेशनल मार्क की आप कर सकते हो। साथियों, ऑनलाइन डाटा फीडिंग कैसे की जाती है इसके लिए आप दूसरा है मेरा वीडियो वो आप देखिए, उसमें मैंने वो तरीका बताया, प्रॉपर तरीका कि किस प्रकार से हमें ऑनलाइन डाटा फीडिंग है वो करनी है और किन बातों को हमें ध्यान में रखना है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेशनल मार्क भरने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। देखिए साथियों, इस बार यानी परीक्षा 2020 के जो सेशनल मार्क की जो लास्ट डेट है वो 3 अप्रैल 2020 है। यानी आप 4 मार्च 2020 से लेकर 3 अप्रैल 2020 तक कक्षा 10 व कक्षा 12 के स्टूडेंट के सेशनल मार्क है वो ऑनलाइन डाटा फीडिंग है उनकी कर सकते हो। लेकिन इसके बाद भी यदि आपके विद्यालय में कोई स्टूडेंट रह जाता है भूलवश, तो आप 4 अप्रैल 2020 से लेकर 10 अप्रैल 2020 तक पर स्टूडेंट के 50 रुपए ई मित्र पर चालान जमा करवा के उनके सेशनल मार्क की डाटा फीडिंग कर सकते हैं। इसके बाद भी यदि साथियों भूलवश कोई स्टूडेंट का सेशनल मार्क भरने से आप रह जाते हो, चूक जाते हो, तो 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल 2020 तक पर स्टूडेंट के 100 रुपए जमा करवा के आप उस स्टूडेंट के सेशनल मार्क वो भर सकते हो। लेकिन साथियों, जब आप ऑनलाइन सेशनल मार्क भरने जा रहे हो, मान लीजिए आपने किसी स्टूडेंट के सेशनल मार्क भर दिए और आपको बाद में पता चला कि यार इसके नंबर हमें 10 की बजाय 8 भेजने थे या फिर 8 की बजाय हमें 10 भेजने थे, तो उसमें केवल और केवल आप अपनी आईडी से एक बार है अपडेट कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। एक बार अपडेट या संशोधन करने के बाद आप अपने पोर्टल से किसी स्टूडेंट के बार बार सेशनल मार्क वो अपडेट नहीं कर सकते। इसलिए ध्यान रखना, जब भी आप किसी स्टूडेंट के पोर्टल पर सेशनल मार्क फिल करने जा रहे हो तब आप पूरी तरह से वेरीफाई कर ले कि इस स्टूडेंट के हमें कितने नंबर हैं वो सेशनल मार्क के रूप में भेजने हैं। यदि एक बार गलती रह जाती है तो आप संशोधन कर सकते हो, उसके बाद अपने पोर्टल पे आप संशोधन नहीं कर सकते हो। इसके बाद साथियों, मान लीजिए आपने अपने स्कूल के सभी स्टूडेंट के, चाहे वो कक्षा 10 हो या फिर कक्षा 12, उनके सेशनल मार्क आपने फिल कर दियो, तो लास्ट में आपको फाइनली लॉक करने हैं और लॉक करने के बाद तो साथियों आप बिल्कुल भी उसमें अपडेट नहीं कर सकते। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। और लॉक करने के बाद आपको जो प्रिंट आउट है सेशनल मार्क का साथियों वो आपको अपने पास अपने स्कूल में रिकॉर्ड में सुरक्षित आपको रखना है। बोर्ड कार्यालय में आपको नहीं भेजना है। केवल जो ऑनलाइन डाटा फीडिंग आपने की है उसके हार्ड कॉपी अपने विद्यालय में रखनी है। बोर्ड को किसी प्रकार का कोई पत्राचार नहीं करना है, किसी प्रकार के सेशनल मार्क की हार्ड कॉपी है वो आपको बोर्ड कार्यालय में नहीं भेजनी है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। इसके अलावा साथियों एक बात का भी आप विशेष ध्यान रखना, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है आपके विद्यालय से एनओसो हो गया, उसका नाम आपने पृथक कर दिया या फिर वो बोर्ड परीक्षा में वो नहीं बैठ रहा है, तो ऐसे परीक्षार्थियों के रोल नंबर आप एक बार अलग से लिख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा जो विद्यार्थी जिनके हमें सेशनल मार्क है वो ऑनलाइन नहीं भेजने हैं या नहीं भरने हैं। क्योंकि कई बार स्कूल साथियों से ये गलती हो जाती है कि बच्चा स्कूल में आया नहीं, अर्धवार्षिक परीक्षा दी नहीं, तो भी वो उनके सेशनल मार्क है ऑनलाइन फीड कर सकते हैं। तो ऐसी अगर आप गलतियां करते हो तो बोर्ड आपकी जांच है वो कर सकता है। तो भूलवश भी आप ऐसी इतनी बड़ी गलती है वो कभी भी आप ना करें। पहले आप पूरी तरह से वेरीफाई हो ले और वेरीफाई होने के बाद ही किसी स्टूडेंट के सेशनल मार्क आपको ऑनलाइन आपको भरना है। और साथियों एक बात का और विशेष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ साथी हो सकते हैं कि स्कूल लाइन में नए नए, उनको बिल्कुल नहीं पता होता है कि इस साल मान लीजिए आपके विद्यालय में कक्षा 10 हो या फिर कक्षा 12 में कुछ रिपीटर बच्चे हो सकते हैं। तो जो रिपीटर बच्चे हैं साथियों, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए कक्षा 10 की मैं यहां बात करूं, जो 6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट के अलावा जैसे कोई SUPW हो गया, कोई कला शिक्षा हो गया, कोई स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा हो गया, कोई कंप्यूटर, इस प्रकार से जो सब्जेक्ट हैं उनके जो सेशनल मार्क है वो नहीं भरे जाएंगे। रिपीटर वाले जो बच्चे हैं उनके सेशनल मार्क जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं उनके नहीं भरे जाएंगे, उनके रोल नंबर आपको पोर्टल पे शो ही नहीं होंगे। तो ये देखकर आप घबरा नहीं जाना कि भैया ये तो रोल नंबर ही बच्चों के नहीं यहाँ शो रहे हैं सब्जेक्ट के,
जो मेन सब्जेक्ट हैं, चाहे वो 12वीं क्लास हो या फिर वो 10वीं क्लास हो, जो मेन सब्जेक्ट हैं उनके तो सबके रोल नंबर यहाँ शो होंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया, वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रोल नंबर उन विद्यार्थियों के आपके पोर्टल पर शो नहीं होंगे, क्योंकि उन विद्यार्थियों ने पिछली साल वो सब्जेक्ट क्वालिफाई कर लिए हैं और बोर्ड के पास उनकी सूचना है। तो आपको केवल मेन सब्जेक्ट के ही जो सेशनल मार्क है वो आपको फीड करना है। ध्यान रखना, कुछ सब्जेक्ट में आपको ग्रेडिंग भी करनी है, मेन सब्जेक्ट के अलावा उनमें आपको ग्रेडिंग करना है, तो ग्रेडिंग को आपको विशेष ध्यान रखना है। और साथियों, यदि आपको ऑनलाइन सेशनल मार्क के इंस्ट्रक्शन आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो बोर्ड के द्वारा इंस्ट्रक्शन है 2020 के जारी कर दिए गए हैं। अगर आप वो डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट www.rajgurus.com पर आप विजिट कीजिएगा, वहां आपको वो इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे कि ऑनलाइन डाटा फीडिंग करते समय किस प्रकार से बच्चों के हमें जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो निकालना है, कैसे नंबर उनको भेजना है। तो इस प्रकार की वो जानकारी है, निर्देश है, वो आप पढ़ लें। यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो वेबसाइट पे जाकर के आप उसे डाउनलोड करना। तो साथियों, इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी और किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। साथियों, वो वीडियो जरूर देखना। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको सेशनल मार्क की ऑनलाइन फीडिंग के बारे में पूरी जानकारी दी है और कुछ विशेष बातें हैं उस समय भी मैंने आपको बताई। उस वीडियो का लिंक है आपको इसी वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या फिर सेशनल मार्क 2020 लगा करके राज स्कूल हेल्प पर आप यूट्यूब पर भी आप उसे सर्च कर सकते हैं, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां मैंने वो तरीका बताया। तो फ्रेंड्स, मुझे बताना कि आज की जानकारी आपको कैसी लगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसके अलावा यदि सेशनल मार्क को लेकर आपको कोई समस्या आ रही है या फिर आपके कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे है वो कमेंट कर दीजिएगा। और जो साथी हमारे चैनल पे नए मेहमान है और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आप जरूर दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसकी जानकारी या फिर नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।